2 बजे तक मैं हूँ यहाँ, मगर उसका फैसला एक और भी है कि हमें ये मालूम करना है, सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, कम से कम 20% को बात समझ में आनी चाहिए, 30%। इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब कुछ समझ में आ गया। तो वो आइंस्टाइन कहता था कि अगर आप 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते ना कोई आइडिया 6 साल के बच्चे को, इसका मतलब आपको खुद नहीं आता। आइंस्टाइन कहता है, तो सही कहता होगा। बहुत 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 खुद समझना आसान होता है, दूसरे को समझाना। अच्छा, पहली बात, मैंने रात को आपको एक आर्टिकल भेजा वॉल स्ट्रीट जर्नल का, जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल अखबार है। उसकी हेडिंग देखिए, कल के परसों का आर्टिकल है। मैं जो कुछ हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारा जो सबसे अच्छा बंदा है ईशान हनीफ, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान का सबसे अच्छा डेवलपर है। और ब्लॉकचेन में सिर्फ मैं नहीं कह रहा, उसने कई इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। मतलब ये नहीं, मेरी राय नहीं है, मजाक बात नहीं है। इंटरनेशनल में जहाँ पे 200 टीमें हो, उसमें नंबर 1 आना ना काफी मुश्किल काम है। और अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया है, उसमें भी उसका तकरीबन 1-2 को छोड़ के सारे ए ही हैं। तो एक जनरल बता देते हैं ना आदमी के क्या लेवल काम नहीं मिल रहा। बचपन में बहुत मेहनती था, काम नहीं मिल रहा। फिर फैसलाबाद में 2 कंपनियां हमारे स्टूडेंट्स की हैं, उस्मान की है और राना नगीब की है। दोनों को भी नहीं मिल रहा। नॉन एआई टेक्निकल काम सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पहले मैं समझा कि ये वजह है कि अब इस वक्त पे बिल्डिंग की प्राइस रखती है उन्होंने कहा, तो उतना पैसा नहीं लगा रहे। मगर राना तो यार उसने 6 बिल्डर रखे हुए थे, उनका मंथली सिर्फ तनख्वाही 20 लाख रुपए थी, और अब वक्त पे वो $3-4 हज़ार महीना लगा रहा था, फिर भी नहीं मिल रहा। क्या ना होने के बराबर मिल रहा है। अच्छा, राना जो है वो पैनिक कर रहा था। क्यों? उसकी पूरी बिल्डिंग है, $50 है, खर्चा बहुत है महीने का। ये पैनिक नहीं करेगा, काम नहीं मिल रहा, मगर जिसका ना 50-60 लाख रुपए महीने का खर्चा है वो पैनिक करेगा। अब मैंने जीशान को बोला कि भाई, इस आर्टिकल का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जीशान को बोला कि भाई मेरे दोस्त, आप एआई के हो, आप ब्लॉकचेन में काम कर रहे हो, आपको पता है एक हमारा और लड़का है, वो मेरे मच्छर लग गया था, अच्छा लड़का है बहुत, सर आपने वेब3 का फायदा किया था, वेब3 नहीं पढ़ा। मेरे मतलब क्या कहते हैं क्या मसला है, मुझे झाड़ के पीछे पड़ रहा, और वो काफी ज्यादा, मैंने एक दफा बदतमीजी भी कर दी, डांट दिया उसको। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, करता नहीं मुकाबला कर सकता मैं बदतमीजी, मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा हो गई। हाँ, फिर मैंने उससे माफी मांगी, तो कह रहा सर मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़, प्यारे वाले किया बिठाया। मैंने कहा बिजनेस की बात नहीं है, तुमने तो आखिरी 5th सेमेस्टर की फीस दे दी है, अगर तू चला जाएगा तो मुझे मजा ही नहीं आएगा पढ़ाने में। तो फिर ठंडा हो गया, बहुत दोस्ती हो गई। अब जब मेरे पीछे लगा हुआ वेब3 पढ़ाऊँ, मैंने कहा भाई मैं वेब3 पढ़ाऊँ, मगर जब मार्केट शिफ्ट हो गई पिछले 6 महीने की, जब मैंने बिल्कुल कहा था, लिख के दिया था कि वेब3 पढ़ाऊंगा, मगर जब मार्केट शिफ्ट हो गई तो मैं पागल हूँ कि अपनी बात पे यहाँ कोई मेरी अना का मुकाबला थोड़ी है।
यहाँ ठीक है, मेरी कोई अना का मुकाबला थोड़ी है कि मैंने कहा था तो अब तो जबान पक्की है, तो शादी थोड़ी हो गई है। मैं जब ये अंदाजा कर रहा हूँ कि पूरी मार्केट एआई की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो भाई मैं वेब3 क्यों पढ़ाऊँ, मैं मेटावर्स क्यों पढ़ाऊँ? अच्छा, मेटावर्स में तो कोई नहीं मिला था, जब हमको वेब3 में लग गया था कि बिटकॉइन में वो बहुत बड़ा कोई मेरे ख्याल सट्टेबाजी कर रहा था अच्छा, कहा था अच्छा, मुझे वो याद नहीं है, मगर मैंने ऐसी पुराना नवीद वाला ही केस। अच्छा, तुम्हारे से मैंने बात करी। अच्छा, 2 मिनट है हमारे पास। अच्छा, मैं वो वाला जो पोर्शन मैंने बाद में करना था ना, वो अभी कर लेता हूँ जो उसके सामने करना है। अब पहले ये खत्म कर लो ना, टॉपिक डिसकंटिन्यू जाएगा। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि मैंने दिलशाद को कहा, राना को कहा, उस्मान को कहा कि आप फुल टाइम एआई पे आ जाओ, भूल जाओ। राना ने और उस्मान ने भी मेरी बात नहीं सुनी, निशान भाई ने भी मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि पढ़ना पड़ता है बहुत, आसान नहीं होता। निशान भाई क्या मेरे लास्ट इकदार तक कभी तक सत्यानाश है। आप वे थ्रू उस्मान और राना को बात समझ में आई। राना को सबसे पहले समझ में इसलिए आई कि वो पढ़ा ही रहा था, तो उसका 90% काम हुआ बात। आप क्या कह रहे हैं राना और उस्मान? मैं फैसलाबाद गया था पिछले हफ्ते, भाई मेरे पीछे हॉस्पिटलों के पड़ गए कि मुझे लाहौर से डेवलपर दे, ये आई क्या उल्टा हो गया। 3 हफ्ते पहले कह रहे तो काम ही नहीं मिल रहा, अब कह रहे बंदा दो। मैंने कहा जो 2-3 मेरे पास हैं जॉब के, कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग पाकिस्तानी से पैसे नहीं दिए जाते ना किसी और। हाँ, तो मैंने कहा आपको पैसे दिए नहीं जाते, पार्टनर बनाते नहीं हो। मैंने कहा मेरा जो टॉप का माल है वो पार्टनर बनाओ तो बात करते हैं, चुप रहे, मना तो नहीं करते कल मैं को इशारा कर दिया था। तो खैर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अमेरिका में भी बैठे लोगों को आईटी की जॉब्स इस वक्त नहीं मिली, बाकियों को मिली नहीं। रिसेशन नहीं है, याद रखिएगा, इस वक्त अमेरिका में रिसेशन नहीं है, बच गए, रिसेशन नहीं है, मगर फिर भी आईटी में जॉब नहीं मिल रही। क्यों? ये बड़ी कंपनियां प्रोडक्टिविटी गेन देके ले ऑफ करेंगे मैसिव, और ये हायरिंग करेंगे सिर्फ एआई की बंदों को, इनको पुराने बंदे हायर करने का कोई शौक ही नहीं। हुआ ये अब अल्लाह का शुक्र के मसूद नजब की बातों में नहीं आया और जमा रहा, उसने प्रेशर काफी डाल दिया था। एक बंदा है वो शराब ने वायदा किया था, मैं आपको कागज दिखाऊं। इससे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों को ब्लेम देते हैं, स्टूडेंट्स का भी कसूर है कि वो भी उस तरफ जाना ही नहीं चाहता नई चीजें। बिल्कुल एंगल है। अच्छा, फिर मैंने ये वाला आर्टिकल और मैंने कल एक और आर्टिकल शेयर किया था, वो पाकिस्तानी उसका, वो क्या था, अब आया, वो क्या था, यूनिवर्सिटियों का अभी भी गड़बड़ है, आ रहा जा रहा, कोई हिल रहा है, लग सही नहीं लगा हुआ। हाँ अच्छा, उस आर्टिकल में असल में कनेक्शन जो है ना रास्ते में नहीं होनी चाहिए, मतलब हमेशा ये गड़बड़ होती है। हाँ अच्छा, आप उस आर्टिकल में वो ये कह रहा था कि वो न्यूज़ वाले ना तैयारी करते तो आगे नहीं है इंटरव्यू में, आपको पहले पढ़ के आना चाहिए, दूसरा आपको उससे पहले प्री इंटरव्यू लेना चाहिए। आप वो अज्यूम करते हो कि टाइम है नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप न्यूज़ वाले चैनल का भी सबका सत्यानाश है, पैसे तो है नहीं, वो कहते हैं लड़की बिठा देते हैं और एक बंदा होता है, मैं तो न्यूज़ में बहुत गया ना, एक बंदा पीछे होता है जो सवाल लिख के दे देता है और एक खूबसूरत लड़की हायर कर लेते हैं, वो सवाल पूछ लेते हैं, बस खत्म। ये है फ्यूचर, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, जबकि आजकल चैटजीपीटी के जमाने में रिसर्च करना भी बड़ा आसान है, करते नहीं। उसने सवाल पूछा कि जो स्किल आई है, आईटी आई है, एआई है, वो ये सोच के कि ये उसकी तरफदारी करेगा, बहुत से फेंकेगा,
जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी का बनता था, उन्होंने लगा कि भाई सब कुछ छोड़ दिया है, वो तो बाकी को देख लीजिएगा, अपने बाइक से। फिर एक खालिद अमीन साहब है, इंडस यूनिवर्सिटी की चांसलर, तो उनसे मेरा ताल्लुक रहा है, मतलब वो सीनियरिटी है, तो मैंने उनसे बस कर गया। वो उनसे मिलने भी जाओ ना खालिद भाई से, तो वो खालिद भाई, मैंने कहा सर प्यास लगी है, तो कह रहे पानी पी ले। मैंने कहा उसे मिनरल वाटर की बोतल मंगा दे, जब तुम कब तक कैंटीन है, कह रहे हैं क्या मैं मिनरल वाटर नहीं पीता, वो ठीक नहीं होता सर। मैंने पहले मुझे पता 20 रुपए देने से जान लगी, तो मैंने बैरे को बुलाया कैंटीन का, मेरा यार पानी की बोतल लिया मेरे अकाउंट, कह रहे यार अपने लिए मंगा रहे हैं, 50 रुपए की बोतल मैं बस कर लूँ। मैं प्रोटोकॉल तो है, तमीज की बात तो है, मगर वो बुलाते हैं तो जैसे उन्होंने मुझे पूछा कि सर कहाँ जा रहे हैं, मैं चल जाएगी सुबह की बात, मैंने कहा सर मैं निकल जाए एयरपोर्ट के लिए, मैं फ्राइडे को निकलता हूँ, इसलिए ताकि कोई बुलाना ले, 4 घंटे की दही के बाद पानी तक तो पिलाते नहीं है, और कोई भी बिजनेस कैसे करें, 2 रुपए नहीं निकालते, क्या करें, रसूल वालों को पता नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है, हमने जो 6-8 महीने पहले, साल भर पहले डिसीजन लिया था वो, और अब हमारा अगले सेमेस्टर में क्या होगा, हमारा क्लास या तो अगली बार आखिरी है, 13 क्लासें करनी है, 12 क्या है, 12 नहीं होती, एक क्वार्टर में 13 क्लास है। नहीं मैं तो पिछले हफ्ते को क्लास नहीं थी यहाँ पे, नहीं होती क्लास, हम ठीक से नहीं करते, देख लेना वो तुम लोगों का। अच्छा मैं अपने हिसाब से इस तरह कर रहा हूँ कि आज मेरी आखिरी क्लास भी हो ना, तो कोई मसला नहीं है, उसकी तैयारी करके आना पूरी। वो इन लोगों का ना, मैं मैनेजमेंट में मतलब यार, फिर इन लोगों का क्या काम, मैं खुद ही कर लूँ ना सब, जैसे पढ़ाई की बात है हम लोग सब करते हैं, तो वो सबका इनपुट होता है, मैनेजमेंट में इनका होता है, उसमें कोई जीरो भी नहीं बोलते, मगर टेक्निकली बताता हूँ, उसको पूरा मैं बाद में समझाऊंगा, सिर्फ इसको इसके लिए बताने के लिए कि अगर इसको जाना होगा तो जा पाए। अगले सेमेस्टर में 3 क्लास हैं, एक नए जो बच्चे आएंगे उनको हम AI पैटर्न पढ़ाएंगे, एक नंबर 2 वो लोग जो अभी 41 में तुम पढ़ा रहे थे जिंदगी से, वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में एजेंट डेवलपमेंट, एक तो पाइथन वाले नए आएंगे ना, कितने होंगे पता नहीं, वो लोग तो एक क्लास उनकी होगी जो तुम पढ़ा रहे हो अभी, एक क्लास वो होगी जो ये और ये सारी चीज पढ़ा रही है। अच्छा अब ये चल रही है, और एक वो नेक्स्ट केस वाले आए, क्यों मैं बताता हूँ, मामला ये है, तू वाले तो 90 के है ना, उनके साथ वो पाइथन का रिवाइज करा के थोड़ा, अच्छा अब मेरा समझ ये सेकंड, अब तो खत्म, पुराना सेकंड है ना, अच्छा अब वो मैं इनसे बात कर रहा था, तो आपको भी पता लग जाए कि ये इंफॉर्मेशन काम ही की है। एक बंदा तो नया पाइथन सीख रहा है, ये जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं अभी एजेंट्स वाले, जो नया Q2 है, वो कौन है, अभी के जो नए जो पाइथन वाले वो और Node.js वाले, करके वो यहाँ पे आ जाएंगे
विनोद के पास पाइथन वाले चल जाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट.जेएस वाले को बस करेंगे नहीं वो उनको क्रैश कोर्स कराएंगे ना, और अभी कुछ लोग अच्छे लगे पाइथन पढ़ के आओ। ये वाले 4 क्वार्टर अभी तो बारी बारी करते हैं ना, उन्हें कंफ्यूजन होगा। नया नया वाला भी पाइथन आ रहा है ना, उसका कोई बात नहीं। अब सवाल ये है कि जो तुम अभी पाइथन वाला दूसरी क्वार्टर 1 पढ़ा रहे हो, नया क्वार्टर पुराना वाला क्वार्टर 2 पढ़ा रहे हो, इनको एक जगह पढ़ा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ईयर से उनको पाइथन नहीं आता, उनको कोई तरीका करेंगे, सारे दिन की क्लासेस रखेंगे, ऑनलाइन रखेंगे, तुम्हारा इशू है। तुम्हारा तो तुम्हारे तुम्हारा फायदा है, मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, तो सवाल को डील डील करोगे। अगर हम कर लेंगे डील सारा दिनेश, तो ये सुशांत से कैसे करेगा, इसको तो नुकसान हो जाएगा। नंबर ही वहाँ पे तो अच्छा, वो समझ में आ गई। तीसरा ये वाली क्लास 3 सेक्शन होंगे। अब आ जाते हैं, ये समझ में आ गया, फिर देख लो फिर और वो कौन पढ़ा रहा है वो बाद में देखेंगे, वो उस वक्त देखेंगे, क्योंकि 2 और 3 को इस वक्त मैं किसी को भी क्लास में नहीं दूं जुनेद के अलावा। इतनी एडवांस हो चुकी है कि मुझे ये तक सुबह के आसिफ भाई भी कितने दे रहे सुबह। यकीन तो मुझे है कि इनको यकीन है कि अगर इन्होंने कुछ नहीं दिया तो किसी क्लास से पहले 2 घंटे पढ़ के आते। ऐसे करता टीचर। अब बाकी लोग देखेंगे, अभी हमारे पास ब्रेक आ रहा है, ये अब क्या करता है। अब मैं वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे। वो टॉपिक था, वो क्लियर हो गया। अच्छा, अब मामला क्या है, ये भी समझना जरूरी है तुम्हारे। देखो बात क्या है, ये खोलना, नीचे खोलो, ये बन जाओ सिर्फ उसके हटे नहीं, यहाँ ये खोलो यूट्यूब का, इसका जरा सा नीचे देखो, मुझे वीडियो नहीं देखना, इसका हेडिंग देखनी, जरा सा फोकस बढ़ाओ। अच्छा, ये देखो हेडिंग देखो, ये बंदे हैं, इन्होंने अपनी कहानी सुनाई। इसमें इन्होंने कहा कि हम लोग लॉयर के लिए ड्रिल बना AI2, और एक दिन वन फाइन मॉर्निंग OpenAI से बोला है। अच्छा, ये पहली बात नोट करो, ये किसकी चैनल है, बाय कॉम्बिनेटर पे अभी डिस्कशन करते हैं, मगर मैं पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो डिस्कशन पहले कर लूँ, क्योंकि वो फिर इनको जाना ना हो। तो फॉलोअर देखें 1.55 मिलियन, उसका मतलब दुनिया के सारे टॉप डेवलपर जो है, टॉप कंपनी से उन्होंने फंड दिया, सब यही है। आसिफ भाई ने इतना जिंदगी में कुछ करने के बाद भी इसकी क्लासेस में आए, एक तरफ आसिफ भाई, एक तरफ जुनैद है। मैं इनको क्या तोहफा दे सकता हूँ, खुश होके, बहुत साथ दिया और आपके लिए भी, सबके लिए मैं एक नैरेटिव बना रहा हूँ। इंसानी बात बहुत ज्यादा समझता है। अगर ये वाई कम्युनिटी में $3.5 लाख देता, पहले $1 देता था, अगर आपका आइडिया से, अगर आसिफ और जुनैद एक को फंडिंग की टीम बनाए और वाई कम्युनिटी, अच्छा ये इंटरनेट पे भी आ जाए, और होपफुली इनका सजेस्टेड बंदे को वीजा मिलने की बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी है, मगर इंटरनेट पे तो है। अगर ये वाई कम्बिनेटर में हमारे जो टॉप के लड़के ये अपना स्टाफ पिच करेगा, ज्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा ना। सिर्फ जोश भी कितना आएगा कि यार मैं गया था भाई, मैं वाई कम्बिनेटर में मैंने अप्लाई किया था भाई, ठीक है मैं रिजेक्ट हो, और अगर सेलेक्ट होगा तो फिर तो ऐसी नहीं है कोई टारगेट होना चाहिए ना, बड़ा टारगेट। अब ये लोग सारे वही 4 बैठे थे ना। अच्छा, मुझे क्या होता है, मैं जब से पाकिस्तान आया यार, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ किससे, दोनों से। मैं इंटरनेट तो करता रहता हूँ, मगर फीलिंग नहीं होती
इस वीडियो को देख के मुझे ऐसा लगा मैं वापस में एरिया पहुंच जाऊँ। ये 5 बार देखना। अब महेंद्र साहब कौन मुझे बताएगा वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल ये वाला वर्टिकल होता है। ये वाले वर्टिकल की बात करें, ये सॉफ्टवेयर के रेफरेंस का वर्टिकल अच्छा, ये ग्लास का सबसे तेज होता है। और कोई तो सब देख रहे हैं, बहुत तेज है ये। हम भी क्लासों में ऐसे ही करते थे, मगर बहुत गंभीर नाम ये नहीं चलेगा। कौन इन दोनों से नहीं पूछ रहा था, अगर इन दोनों को भी आता है, इन दोनों को मैं पीट दूंगा। मुझे पता अगर जुनैद को भी नहीं आता ना, जिसकी अंग्रेजी बात है क्या, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोगों की अंग्रेजी जीरो है, उनको पता नहीं है ये बात। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा था? जब मैं इंटर से ICMP में आया था ना, मैं बचपन से किताबें बहुत पढ़ता रहा। आप लोगों ने पढ़ाई की थी, मैं अभी की पढ़ाई की बात नहीं करता, एक्स्ट्रा पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। रीडिंग नहीं की कोई, अगर मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक दिन मैं म्यूजिक को अफोर्ड नहीं कर सकता था उस जमाने में, जब यहाँ आता था उस जमाने में 1-2 हज़ार का उस जमाने में। मैं क्या करता था, वहाँ पे कबाड़िया होता था, कबाड़िया जो था ना, वो पुराने मैगजीन बड़े सस्ते बेच देता, 5-10 रुपये। वो वहाँ कौन पड़ता है, रद्दी में जाकर। अच्छा, मैं कबाड़िया से म्यूजिक ले लेता और पढ़ लेता था 1 हफ्ते पुराना। आपको पता है बाहर के स्टॉल भी पुराने बेच देते हैं 1 हफ्ते बाद, बल्कि कबाड़ी के बाद भी जाने के लिए न्यूज स्टैंड पे चले जाए, उससे तो पुराना निकालो, वो सस्ते में दे देगा। मैं एक दिन ICMP में आया, मैं पढ़ रहा था कोई आर्टिकल, मुझे शुरू हुआ कि यहाँ पे किसी को कुछ आते ही नहीं है। मैंने सब लड़कों को निकाला, दोस्त है सारे, मैंने कहा पढ़ के इसका मतलब बताओ। हमें जो हमने मतलब बताया वो मेरा एक मकानी दोस्त था, जैसा बताया। तो एक जमाने में एक इंटरनेट को टीवी पे आता था चैनल, एक प्रोग्राम आता था जिसमें नाइट राइडर वो गाड़ी बोलती थी उसमें। तो वो बंदा कहता था मैं राइड पढ़ने का बहुत शौकीन था, मुझे पता था इसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैंने कहा तू क्या देखता है, अच्छा बता पिछली इसमें क्या कहानी थी। तो हम भी शौकीन थे नाइट राइडर के। उसने जो कहानी बताई, उसने पंजाबी तड़का लगा दिया उस कहानी, उसको अंग्रेजी मालूम होने की जरूरत ही नहीं। उसने लड़की को ये कहा, उसने कहा ये पूरी अपनी पंजाबी से नाइट राइडर की बना दी। उसको पता ही नहीं था। आप लोगों का भी यही हाल है भाई, वर्टिकल ना पता होने का मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। अच्छा भाई, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो आप जब कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं, तो जो आपकी जिस रिक्वायरमेंट्स को आप टारगेट कर रहे होते हैं या जिस ऑडियंस को, वो अगर एक पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे ये लीगल लॉयर्स के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम या एजेंट सिस्टम बना रहे थे, तो इसमें सारे लॉयर्स के मसले, लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स हैंडल हो रही है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक वर्टिकल है। बैंकिंग अलग वर्टिकल है, और आपका हॉस्पिटल्स की डोमेन है, मेडिकल है, मेडिकल में कई डोमेन आ जाते हैं। फिर इस तरीके से आपका रिटेल है। तो ये सब वर्टिकल डोमेन्स के अलावा हॉरिजॉन्टल ये होता है कि आपने एक ऐसी चीज़ बनाई, जैसे ओपन एआई अगर चैट GPT बना रहे हैं, तो उसे इससे मर्ज नहीं है कि वो आपका हेल्थ केयर में, लॉ में, कहीं कहाँ भी बहुत जगह तो वो हॉरिजॉन्टल चीज़। अच्छा, अब मैं आपको नाम लेते जाऊंगा इंडस्ट्री का या सॉफ्टवेयर का, आप मुझे बताएंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हाथ खड़ा करके बताएंगे। अच्छा, हाथ जो खड़ा करेगा वो कह रहा वर्टिकल है, और जो नहीं खड़ा कर रहा वो हॉरिजॉन्टल।
क्या GDP, वर्टिकल और जो वर्टिकल वाले हाथ खड़ा करते हैं, कोई नहीं खेला, हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सही। जीमेल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। आप कह रहे हैं ईमेल है, वर्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा वर्टिकल? इसलिए कि सब लोग डॉक्टर भी ईमेल इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर भी ईमेल इस्तेमाल करते हैं, हर चीज आदमी ईमेल इस्तेमाल करता है। ईमेल वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह अगर एक सॉफ्टवेयर है जैसे पेनेंसिया, हमारे लोगों ने बनाया है, जो सारे ब्लड बैंकों में इस्तेमाल हो रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। सबको क्लियर हो। अब वो ये कह रहा है वर्टिकल LLM एजेंट्स, ये कौन समझाएगा? मैं जान देता हूँ, पिछली दफा तुमने बहुत बात की है। समझ में आया वर्टिकल LLM एजेंट्स? माइक पे चलो अभी रुक जाओ। कौन आ रहा है वर्टिकल LLM एजेंट्स? वर्टिकल LLM एजेंट्स कौन आ रहा है माइक पे? सादे आ रहे हो वर्टिकल? किसको? आ जाओ। माइक चल रहा है? हाँ। इससे भी होने की बढ़ जाएगी, टाइम बचेगा, डॉक्टर्स के लिए बड़े लिखने बन जाएंगे, वर्कर्स बन जाएंगे, हम सॉफ्टवेयर में रख सकेंगे। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। अच्छा अभी हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर में डिफरेंस समझ लिया। अभी वर्टिकल का मतलब है डोमेन स्पेसिफिक, जीमेल सब लोगों के लिए था। उसके बाद कोई ऐसी चीज जो किसी डोमेन के लिए बनी हो, जैसे लीगल की बात करते हैं हेल्थ के, तो वो भी हमने बोला भाई वर्टिकल सॉफ्टवेयर है। अब वर्टिकल LLM एजेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो भी हमारा कोई LLM एजेंट हम बना रहे हैं ना, या एजेंटिक सिस्टम बना रहे हैं, वो जेनेरिक नहीं है भाई, हर बिजनेस के अंदर जाके वो फिट नहीं होता, बल्कि वो किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी यूज केस के लिए फिट हो रहा होगा। अच्छा इससे ऊपर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स अगर हम बात करेंगे, हेल्थ केयर में भी हमारे पास सॉफ्टवेयर, उसके बाद एजुकेशन में भी हैं और लीगल में भी हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। अच्छा हम सिंपल बात करते हैं, मुझे सबसे ज्यादा मैसेज पता क्या आते हैं? अच्छा सर इस पोर्टल के बाद के हम चैटबॉट्स बना रहे होंगे, तो अगर हम चैटबॉट के कॉन्टेक्स्ट में बोले ना यार कि मैं चैटबॉट AI एजेंट बना रहा हूँ, मैंने ये बोला भाई वो जाके ई-कॉमर्स वाले को भी बेचूंगा, वो जाके मैं हेल्थ केयर वाले को भी बोलूंगा कि भाई तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए भी अच्छा है, फिर मैं जाके यूनिवर्सिटी में बोलूंगा भाई आपकी वेबसाइट के लिए भी अच्छा है। तो इसका मतलब है वो सिंपल LLM चैटबॉट का। बट अब मैं आके बोलूँ कि भाई मैं जो बना रहा हूँ ना चैटबॉट, ये खाली हेल्थ केयर के लिए है, कि मेरा जो चैटबॉट ये खाली हेल्थ केयर के लिए। जितने भी हॉस्पिटल की सिस्टम्स हैं, लेगेसी सिस्टम्स हैं, उनकी इंटीग्रेशन साथ में चलती हैं। आपके उसके लिए जितने ERP चलते हैं खाली हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स के लिए, उनके साथ इंटीग्रेटेड है। तो अब यही जो मेरा चैटबॉट है ना, ये भी एक वर्टिकल LLM एजेंट है, क्योंकि अब ये एक डोमेन के लिए बन गया। ये आपका आज का सारा डिडक्शन का मतलब डिस्कशन का मकसद है कि आपको एग्जैक्टली बताओ कि किस तरह बनाएंगे। हम दो इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देंगे, एक लॉयर इंडस्ट्री और लीगल इंडस्ट्री, और एक टीचिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन। आज इसका दोनों का पूरा हम फ्लो समझ के जाएंगे। आज अगर मुझे 2 बजे जाना पड़ा क्योंकि तो फिर जुनेद कंटिन्यू करेगा, कोई ब्रेक नहीं, क्योंकि ये समझ के जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब वर्टिकल तो समझ में आ गया, LLM पता है सबको, एजेंट्स मतलब है एक्शन। LLM को देख के भी कोई एक्शन लेना, काम करना, एक्शन से ज्यादा काम करना। वर्टिकल LLM एजेंट्स को बनाऊंगा मैं। अब मैं एक सवाल हूँ, तो कह रहे थे न्यू 1 बिलियन सेल्स अपॉर्चुनिटीज, ये वो कह रहा है कि 1 बिलियन कमाने की अपॉर्चुनिटी है या क्या कह रहा है? कौन बताएगा? फिर मैं सवाल पूछूंगा।
फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये लिखा हुआ है, मुझे पता है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। वो काम आप लोग नहीं करते। दूसरा तो उससे भी बड़ी बेवकूफी है किसी को देख के पढ़ना। इस वक्त कासिम भाई क्यों नहीं आ रहे यहाँ पढ़ाने, उनका एआई मुझसे अच्छा है। मैं क्यों आ रहा हूँ? कासिम भाई कभी भी जुनैद को पिक नहीं करते। मेरा काम है देख के नीचे देख के आदमी को ये आपको आना चाहिए, पढ़ना लोगों को। कौन कितने पानी में, अंदाजा करें मेरा कितना मुश्किल डिसीजन है कि मैंने सबको हटा के जुनैद को बना दिया 20-21 साल के लड़के को। ये डिसीजन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो और पता नहीं हो कि शक्ल देख के और उसकी बातें सुन के 5 मिनट से ज्यादा लेना नहीं चाहिए आपको, कि आपकी शादी में भी काम आएगा। अपने मतलब की बात बता रहा हूँ। लड़की के घर वालों से और लड़की से 5 मिनट बात करने के बाद आपको पूरी उसकी कहानी बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, बताइएगा, मैं पूरी कहानी बता दूंगा 5 मिनट बाद। और ये आप में होना चाहिए, वरना बिजनेस में भी पागल बनेंगे, नौकरी में भी पागल बनेंगे, शादी में भी पागल बनेंगे। लोग तो पता नहीं क्या बोलते हैं यार। अगर लोगों की बातें सुनो तो मैं तो फैसलाबाद में मैंने किसको अपॉइंट कर दिया, पास्ट के हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर। पूरी क्लास में पाओ HOD है भाई, छोटा मोटा नहीं है, कुछ भी नहीं आता। उससे पाइथन कोडिंग भी नहीं होती। वो 2 कोडे लेके आता था सारे। ठीक है तो मैं भी भूल जाता हूँ कोडिंग, उसको बताना भी नहीं आता। मेरे से गलती क्योंकि मैंने अपना 5 मिनट वाला इंटरव्यू नहीं लिया उसका। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कहा यार HOD होगा तो पहला वाला तो पढ़ाई लेगा ना यार। अच्छा तो इंसानों को पढ़ना। अब ये कह रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, न्यू 1 बिलियन SaaS अपॉर्चुनिटीज। वो कह रहा है LLM वर्टिकल LLM एजेंट बनाओ। अब एक की अपॉर्चुनिटी है या बहुत सारों की अपॉर्चुनिटी है, क्या कह रहा है वो, कौन बताएगा? अंग्रेजी भाई अभी टेक्निकल कोई बात नहीं हो रही है। पहले तो ना हम लास्ट में समझते हैं लिखा हुआ SaaS अपॉर्चुनिटी। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसकी सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस सेल करना शुरू कर दिया। SaaS की क्या एग्जांपल है? जीमेल SaaS है, फेसबुक SaaS है। तो ये तो मैं पता लग गया यार, यानी कि SaaS अपॉर्चुनिटीज यानी कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना के उसको सेल कर रहे होंगे किसी भी तरह से, ठीक है। और ऊपर हमने बात की भी वर्टिकल LLM एजेंट, यानी कि यहाँ पे जो मेरी इन्फ्लुएंस थी ना फर्स्ट बेसिस को देखने से आती वो यही थी कि भाई डोमेन स्पेसिफिक हमारे जो एजेंटिक सिस्टम्स है ना उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर आप ऐसा SaaS मॉडल के अंदर भी जाते हो ना तो आप तो वहाँ पे जाके यूनिकॉर्न्स भी बना सकते हो, यानी कि इस हद तक वहाँ पे जाके स्केल कर सकते हो, या इस हद तक अभी स्पेस मौजूद है इंडस्ट्रीज के अंदर कि अगर आपके पास आपकी इंडस्ट्री की एक्सपर्टाइज है, यानी कि हमारे पास भी एजुकेशन की एक्सपर्टाइज है क्योंकि पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि वर्टिकल में हमने बोला एजुकेशन। LLM एजेंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन हुई थी, एक बुक के ऊपर थी, फिर एक टीचिंग असिस्टेंट डिस्कस सबके साथ डिस्कशन हुई थी, वो था हमारा LLM एजेंट। अगर हम बना लेते हैं, बनाने के बाद सब कुछ कर लेते हैं, उसको प्रॉपर हम सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करके एज ए SaaS भी अगर चलते हैं तो हम उसको एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं। और ये चीज़ खाली हम नहीं कह रहे बल्कि इवन के एजुकेशन के अंदर आप किसी को भी उठाएंगे, चाहे YC कॉम्बिनेटर है, चाहे वो लैब है, हर कोई आगे इस चीज़ के ऊपर कह रहा है कि भाई एजुकेशन के अंदर अभी इसका जो लर्निंग एजेंट है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। और उसी चीज़ को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में आके देखते हैं तो ये उस चीज़ को आगे कंफर्म भी कर रहे हैं। अच्छा अभी एक अंग्रेजी का पॉइंट मार दीजिए, इसको भी थोड़ा सा सीधा तो करना पड़ेगा ना यूनिट को, वरना अभी क्या हुआ, मैं लाहौर इस्लामाबाद में कैंटीन में जाके बैठा तो एक लड़का आ गया 15 साल का, आता है वो छोटे तो बैठा हुआ इतनी बड़े ऑडिटोरियम में मैं कहाँ देखूँ। उसने मुझे नाम नहीं ले रहा मैं, क्योंकि अभी इंशाल्लाह ये सारी टीमें मिलेंगी तो माला पादा ना पड़े, यूं करके बैठा हुआ 15 साल का। कौन है भाई? 6 लड़के आ गए कि हमसे पढ़ते हैं। हाँ भाई मैंने कहा क्या आता है, लेक्चर्स आते हैं, एक्सपोर्ट
मैंने लॉयर से पूछा, कह रहे सर एक्सपर्ट है। किस चीज का नाम है? लैंड ग्राफ पे नहीं है। मैंने कहा लैंड ग्राफ कितने दिन में सीख लो? कह रहे 2 हफ्ते। झूठ बोलूं एक्सपर्ट? 15 साल की उम्र पे। और मैंने एक ही देर में सब उसकी, मैंने उसका टेस्ट नहीं लिया इंटरव्यू टेक्निकल, दूसरे लोगों से मैंने देख के अंदाजा किया कि वो सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ऊपर का अच्छा बंदा कोई जिन्नाती आ गया, मगर सारा फंड टेक्निकल नहीं, एक फंड में खुला। मैंने उससे बोला कि जल्दी से तुम लैंड ग्राफ चलाने की हो, लैंड ग्राफ पढ़ो, उसके बाद बेटा तुम मेरे साथ पढ़ाया कर, पूरे पाकिस्तान जाए। मेरा सर ये तो देखना पड़ेगा, टाइम है ये। मैंने समझ लिया क्या चक्कर है। अल्लाह ने सीट को दिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर उसका आईक्यू लिया जाएगा ना तो एक एस्ट्रोनॉट्स होता है 150 155 160 होगा। अंग्रेजी कमजोर, पाकिस्तानी तो अभी लगा हुआ था। दूसरी बात थिंकिंग कंफ्यूज। मैंने कहा तुम बेटा एक साथ 15 चीजें सोच लो। मैंने सर ये आपको कैसे पता? मेरे साथ मसला ये होता है, मुझे यूआई भी नहीं बनती कि मैं यूआई भी सोच रहा हूँ, बैकएंड भी सोच रहा हूँ, तो फ्रंट एंड भी सोच रहा हूँ, तो मुझे डिसिप्लिन माइंड नहीं हुआ। एक साथ सब कुछ सोच रहा हूँ। दूसरी बात एरोगेंस इतनी इस शक्ल से चिपक रही, क्यों करके बैठा? जैसे नौजुबिल्ला मिनी गॉड अमेरिका में कहते थे, स्मॉल लेटर के साथ जीओडी। क्यों बैठा हुआ? मैंने अगले 15 मिनट जितना भी मेरे पास टाइम था, आधा घंटा फैसले आने का, मैंने उसको सीधा करने में लगाया। वो सीधा नहीं होगा ऐसे, उसको भी उनका अब्बा ने अम्मा अब्बा प्यार भी करते होंगे बहुत ऊपर से। हाँ इतना घुस गया, वो सरिया घुस गया है कि ये तो मैंने कहा बेटा तुम किसी का काम ही नहीं कर पाओगे, या तो सारे तुम्हारे सबॉर्डिनेट हो। जुनेद के साथ, जुनेद तो लड़ाई करने वाला नहीं है, अगर कोई और लड़का बैठेगा तो हाथापाई हो जाएगी ना। निगम से तो हो जाएगी, 100% हाथापाई हो जाएगी। अच्छा तो वो ये नहीं समझ पाएगा जो बल्कि मैं बता रहा हूँ। उसका बताने का मतलब इतना तेज है, वो प्रॉब्लम जीनियस, बॉर्डर लाइन जीनियस होगा या जीनियस है, मगर क्योंकि अंग्रेजी कमजोर है। मैंने कहा बेटा चैट जीपीटी से बातें किया करो भाई, अब तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे जमाने में तुम किससे बात करते हैं? वॉइस में करो। अच्छा ये आपने भी करना है किसी भी मौजू पे। चैट की बात करें ना तो वॉइस मोड भी आ जाए यार, $20 भी देने पड़े तो क्या बुरा है यार, अंग्रेजी अगर सिखा दे तो $20 में क्या लोगे, जान लोगे किसी की। अच्छा एक अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा था। ऐसे क्या है? वो कह रहा है सैकड़ों कंपनियां मुख्तलिफ डोमेन में। ने अंग्रेजी कौन सी गलत बोली? एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्टाइज कोई चीज नहीं बताया जा सकता ना। एक्सपर्टाइज कोई चीज नहीं होती, कोई अंग्रेजी गलत एक्सपर्टाइज नहीं है। तो अगर अब तारीफ भी करनी पड़ेगी। मैंने ये बचा के रखा हुआ था कि 1 बिलियन का फिगर क्यों। अभी मैं इस्लाम आबाद में पूछा था, सब चुप के बैठे हुए थे, मानिया भी चुप के बैठी थी कि सर क्या कह रहे हैं। मैंने कहा 1 बिलियन क्यों, उसने यहाँ पे 2 बिलियन क्यों नहीं लिखा, 100 बिलियन क्यों नहीं लिखा? इसकी वजह ये है कि ये यूनिकॉर्न की तरफ इशारा कर रहा है, जो किसने फौरन पकड़ लिया, क्योंकि ये पढ़ता रहता है। और एक्सपर्टाइज की भी जो गलती की है ना इसने, तो इसने किया कि इसने गुणों से ज्यादा वर्बल गुफ्तगू नहीं किया, रीडिंग ज्यादा की। मुझे ज्यादा है ना। अच्छा ये सब कुछ आपके पास कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अगर कोई आपके सामने बहुत नॉर्मल, मेरे पास कोई दाढ़ी वाला आता है ना, मैं पहला बताऊं क्या सोच रहा हूँ। ज्यादा जितने ये उलमा ड्रेसअप होते हैं ना, फैंसी शो में कौन पहन के आता है कपड़े? हमारे कुछ हैं कराची के मेहरबान, वो क्या करते हैं हर जगह चोपड़ा पहन के बैठे। मैंने उनको देखते ही कहा दोस्तों को कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का चोर है। क्यों? लोगों को बताना है कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ। ये नहीं है कि मुसलमान चोर हो गए, चोर मुसलमानों का लिबादा ओढ़ लिया। ये बात नहीं कि उलमा चोर है, जितने चोर है वो उलमा बन गए।
ड्रामाबाजी करने की। उसका कह रहा है लंबा से प्रोग्राम में नाम नहीं लूंगा, बहुत मशहूर आदमी है, लंबा से प्रोग्राम बना हुआ है, तो आप ये देख के समझे 100 बिलियन वाला क्या है, यूनिकॉर्न की बात होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड वो है, $1 बिलियन कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं और उसका स्टैंडर्ड है। वो ये कह रहा है बहुत सारी यूनिकॉर्न बना सकते हैं अगर आप, फिर इसने कहा कि मैं वाई कॉम्बिनेटर में कोई ऐसी कंपनी जानता ही नहीं जो एजेंट नहीं बना रही, वो वहां बैठे ना कि भाई हमें ये इंटरनेट से अंदाजा नहीं होता, जनरल फील तो है हमें भी, मगर 100% फील नहीं है। अब ये इस वीडियो से ये भी सामने आता, अगर एक आदमी को बकवास कर रहा था वो 4 बैठे में कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं तो नहीं देखा, तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 या तो आप भागते क्लास में ना, ठीक है, मुझे फीस से कोई मतलब नहीं है, वो ये वाली मैनेजमेंट लाइन है, ये जाने फीस का, इमरान भाई जाने, कोई जाने, मुझे ना फीस से मतलब है ना पैसों से मतलब। तो इमरान भाई को रिपोर्ट करते हैं ना, तो मैं तो इमरान भाई को रिपोर्ट नहीं करता, मेरा कोई इस चेन ऑफ कमांड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो दानियाल इमरान में अभी है ना, मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक है ना, मेरा कोई पैसे से ताल्लुक है, ना लेने में ना देने में। आप ये कहेंगे मुझे पैसे कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप बात करें इमरान भाई से। मगर मेरा एक चीज से बहुत ताल्लुक है, देखो यार 3 चीजें होने वाली है, या तो आप भाग जाओ तो मेरे पे से फोन करके थोड़ी लाखों पाए। हमारे दोस्त कहते थे बहुत से, इमरान दादा नाम है, उनके पास कोई बंदा आता था, पता नहीं क्या चीज है वो ओरिजिनल करे अपनी कोई लड़का आया मुझसे, हम कहने में थे लॉन में, उसे कहने लगा इमरान भाई 10,000 रुपये देते हैं, तो मैंने की बात है 10,000 बहुत बड़ी गलती, हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं होता, 10,000 निकाल के देते इमरान भाई ये नहीं देने वाला वापस, अरे मुझे पता है फिर क्यों दे दिए, यार मैं से जाऊंगा फिर यार ये हर रोज आते मुझे तब करता है, अब देखिए ना ये मुझे चले गई, मेरा मैंने इसे जान छुड़ाने के 10,000 बात सही कह रहा था, अगर आप ये देगा तो सही वापस, अब ये नजरें चुराएगा मुझसे, मेरा 10,000 में क्या चुराएगा, कहना मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ, मेरे सबके नाम मार देता इसके बातें और मेरा दिमाग खाता रहता है, मेरा 10,000 में क्या महंगा, मैंने इस तरह सोचा नहीं था। तो आप में से जो भाग जाए क्योंकि किसी को पढ़ाना किसी को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है आप लोगों को बता दी, वो भी जो ना यही समझ रहा हूँ, उसका सीपीयू भी आपका खराब किया है, लॉजिकल तो थिंकिंग है नहीं। आपने पहली दफा पूछा, अपने वालिद साहब से पूछा होगा, कोई रिलीजियस सवाल उन्होंने रख के थप्पड़ दिया होगा, सवाल पूछता है, सवाल पूछने की आदत ही नहीं, आप अंग्रेजी आपको आती नहीं है, एजुकेशन पता नहीं स्कूल में पैसे लेके आपने क्या पढ़ा है, खुद पढ़ा नहीं, आप ऐसे बंदे को पढ़ाओ तो आपका क्या हाल होगा, तो अगर आप बांट जाएंगे तो मेरी जान मिल जाएगी, इन लोगों की फीस कम हो जाएगी, वो इनका मसला है, मेरा तो मसला नहीं है, या तो आप भागो, तो मैं हम बिना करेंगे सड़क पे, आप फौरन कहेंगे सर कैसे हैं आप, मैं तो आप कैसे हैं, मैं कहेंगे कुछ खाने चलते हैं, आप कहेंगे नहीं सर मैं खिलाता हूँ, ये अच्छी अच्छी बात करेंगे, चले जाएंगे, मेरी से भी जान छूट गई, आपकी भी छूट गई, अच्छा ताल्लुक रहेगा जब भी मिलेंगे। दूसरा मैक्सिमम जा रहा, तीसरा जो सबसे बुरा है कि क्लास में आके पढ़ना भी नहीं, हमारा टाइम भी बर्बाद, अपना टाइम भी बर्बाद, साइको है आप, आपको कोई काम नहीं है संडे को आ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, हमारे टाइम की बर्बाद, हमारे दिमाग की भी डेगी माती और अपने दिमाग की भी डेगी माती, और मेरे जैसे बदसूरत आदमी को गंजे को देखना पड़ा है, नहीं तो तो आसिफ अकरार तो स्मार्ट है, तो देख के कुछ आपको अच्छा ही लगता होगा, मगर मुझे क्यों देखने आ रहे हैं, अब पॉइंट ये आप हमने क्या करा, क्लास है वो मेरा मसला नहीं है, उनका मसला है, ये अगले हफ्ते क्लास है, मगर कोई क्लास खत्म नहीं होगी, उल्टा चक्कर है, मुझे पता नहीं है, हम मैसिव किस्म की ऑनलाइन क्लासों पे आते हैं,
आप इतने बड़े साइको हैं कि आप स्टार टीम जमा करके आपके लिए ऑनलाइन पूरी क्लासें पढ़ाएंगे, आप वो देखेंगे नहीं। भाई मैं क्या करूं, ना देखें। हमें भी ज्यादा लोगों को जितने ज्यादा देखेंगे उतने ज्यादा सवाल करेंगे, हमें तो जहन तो कंपटीशन आ जाएगा मार्केट। आप ज्यादा, ये तुम सही कह रहे हो, आपको ज्यादा आएगा तो आपको हायर कर लेगी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो भी सामने ही हायर कर लेगी, तो हमारा कंपटीशन ही क्रिएट होगा। तो अच्छा, मुझे रेंज तो इतना बेवकूफ नहीं है कि कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ जाए या पंजाब यूनिवर्सिटी से, कि जितने पैसे मांगेगा वो लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। तो बाकी आप लोग आपको बताइए कि आपको ज्यादा नहीं आता तो आप हाँ कर देंगे, तो हमारी कंपटीशन आएगा, मार्केट में रन क्रिएट करेगा। रन भी तो एक चीज होती है ना, कंफ्यूज करना सबको। तो जितना आप ना पढ़े उतना अच्छा। अगर सीरियस है, हम जान देने को तैयार है। आपकी 3 क्लासें होगी हफ्ते में, या थर्सडे को होती है, फ्राइडे वही टाइमिंग 10 बजे 8 बजे फ्राइडे। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि फ्राइडे या संडे, क्यों? मुझे संडे में बहुत कंफ्यूजन है कि ज्यादातर लोगों के घर पे फैमिली गैदरिंग होती है संडे। अब ये मेरा ऐसी ख्याल है या एक्चुअल है मुझे पता नहीं है, मेरे घर में तो होती है, और मेरे बहुत सारे घरों में संडे को सारे वगैरह सब एक जगह जमा होते हैं। संडे को जबकि फ्री होते हैं, सुबह के वक्त पॉसिबल है, संडे को शाम के वक्त 8-9 बजे मुश्किल हो जाता है। मेरा संडे संडे की सुबह रख देख लेंगे। जैसे मेरी बहन वगैरह सारी संडे को आते हैं घर पे खाना वाना, देख लेंगे, वो जुनेद वगैरह डिसाइड करेगा, देख लेंगे। अभी फर्क होता है। अच्छा, अब हमें पढ़ना क्या? ये जुमला वर्टिकल एलएलएम एजेंट्स, इसमें यूनिकॉर्न। आपके 3-4 पैकिंग ऑर्डर है जुनेद वगैरह के लिए। मेरा विजन तो ये है कि वाई कॉम्बिनेटर में घुसने की कोशिश करें इंशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2 वाई कॉम्बिनेटर के किसी बहुत सारे लोग एजेंट बना रहे, हमें जॉब पकड़ना बड़ा आसान है। उनकी लिस्ट जब वो पब्लिक कमेंट्री है, छुट्टी भी थोड़ी, कोई काम छुट्टी थोड़ी करते हैं कोई। वो जिन कंपनियों को भी पैसे देते हैं ना, आप उनको फौरन ईमेल करो कि मैं हाजिर बना लूँगा, अगर आने के बाद यार, उससे पहले नहीं, बहुत देरी लोग हैं। ये 2 चीजें तो सामने रखनी है प्लेट पे। अब डिपेंड करता है आपका कितना पूछता है, वो सब अंग्रेजी सबका कॉम्बिनेशन है। नहीं, मैं वाई कम्युनिटी एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसे तो ऑलरेडी वाई कम्युनिटी वो तो 10 देगा आपको, क्या 10 है तो अच्छा। मगर सबसे पहले तो प्रीमियर के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे ना, फिर जब बनाई लिए सारे पेपर वर्क तो कहीं भी जमा करा दो। अच्छा, वो किस इंडस्ट्री में करेंगे वो बाद में सोचने की बात है। अब ये हमें आज तक कभी इतना चांस नहीं मिला। अब इसका मैं फ्लो समझाता हूँ कि इसने लॉयर ने कैसे किया। वो कहने लगा मैं कंपनी चला रहा था जिसमें 120 आदमी थे, अगर मैं कुछ गलती कर दूं तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबने देखा है। अच्छा, मगर शुरू में वो मुझे उसका अंग्रेजी भी समझ नहीं आ रही थी, काफी दिन से लेकर से आए हुए, तो मैं आप हमेशा जब कृष्णा का वीडियो देखें तो उसका वो खोल लिया करें टेक्स्ट वाला। उनकी शक्ल देखने से कोई फायदा नहीं है ना, सुन रहे हैं और टेक्स्ट देख रहे हैं तो वो ज्यादा समझ में आता है। और मैं वो 3 दफा देख लेता हूँ, फिर मुझे सब समझ में आ रहा है। पहली बारी देखें, मैं अमेरिका का पढ़ा हुआ हूँ, 3-4 मास्टर्स किए हुए, उसके बाद भी पहली दफा मुझे नहीं समझ में आया कुछ कि क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने वो भी नहीं खोला हुआ था, ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं खोली हुई थी, कैप्शन भी नहीं खोले हुए थे, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बोल। अगर मैं कैप्शन दूसरी दफा में 70% समझ गया, 100 समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। बता रहा हूँ, ये कुछ समझा करें कि आप जीनियस है, एक ही नजर में समझ जाएंगे। मुझे भी नहीं आ रही समझ में, तो आपको कैसे आई? अब वो ये कह रहा है कि मेरी कंपनी थी 120 आदमियों की, तो वहाँ पे ये सप्लाई का इसका मतलब है ये सबके बंदे यही जो भी टॉप कंपनियां चल रही हैं सबसे भी यही सबसे ज्यादा जाने का फायदा मोबाइल कंप्यूटर में ये है। सारे टॉप पर तो लोग बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हो और आपने एक अलग वो कह रहा है मैंने कंपनी एक दिन ओपन एआई का फोन आया कि हम चैट के लिए बना लिए, आप उस पर ऐप बना रहे कि लॉयर के ऊपर काम करते थे, तो प्लीज इस्तेमाल करके हमें बताएं फीडबैक में।
अब इसने वो काम किया जो मैंने किया, इसने पूरी कंपनी बंद कर दी और 120 के 20 आदमी क्या जीडीपी पे लगा दी। 120 आदमी पूरी जगह, हाँ विद इन 40 ईयर। अब आपको समझ में आया कि मैंने PIIC क्यों पूरा बंद कर दिया, एक्चुअली बंद कर दिया था 4 पहला क्लाउडिंग बंद कर, सब बंद कर। क्यों? अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती, ये आपके लिए सबक है। आपने ये चांस मिस किया ना, खाना तो अल्लाह देता है, मगर बिलियन टोको गालिब थे, खाने का तो अल्लाह का वायदा, शराब का वायदा नहीं। अगर आपने मिर्जा गालिब देखी हो फिल्म, तो उसमें वो कहता है कि जितने पैसे शराब खरीद, खाना तो अल्लाह देगा। अच्छा, यहाँ भी वही मामला है, बिलियनर बनने का अल्लाह ने वायदा नहीं किया, खाने का वायदा किया। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस की तो कितनी आने वाली, खाना तो मिलेगा, अल्लाह देता है, वो उसका तो वायदा है, मगर कैसे मिलेगा, बेइज्जती से मिलेगा, इज्जत से मिलेगा, ये फर्क है। तो आपने एकदम फोकस करना है, मतलब छोड़ के चलेगा भाई, खाना का पैसे भी जाए, पैसे तो इतने नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वो रतन टाटा फोर्ट में 70% उसका जो है वो सारा वेलफेयर। नहीं, मैं तो ये पैसे कमाने की बात, वेलफेयर वाली बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने फैमिली के लिए याद रखिएगा, अरब भी आते हैं ना, खरब भी रुपए आ जाए तो किसी को मुफ्त में मत दीजिएगा। मैंने अपने दोस्त को कहा था, उसको समझ में नहीं आया, उनका बेटा बड़ा प्यारा था, उन्होंने कहा यार मैं बेटे को ना करोड़ा खरीद के दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मतलब मेरा पैसे तो बहुत आते हैं। मैंने कहा इससे बोलो ये 3 किताबें पढ़ के आए, मैं इंटरव्यू लूंगा, इस पे अगर ये अच्छा पढ़ के आया तो इसको करोड़ा मिलेगा। फ्री का किसी को मुंह न लगाए, तबाह कर देंगे आप उसको, और वो हो गया तबाह, उसका नुकसान कर देंगे। टारगेट दो उसको, वो लेवल पे जीपी आएगा तो दूंगा करोड़ा, ऐसे नहीं दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं तो उसने कहा 48 आवर्स में कंपनी बना दी, कंपनी का नहीं करता, पूरा पेमेंट करेंगे, मगर फोकस नहीं था लॉयर। फिर क्या किया उसने कहा हमने ये नोट किया, बड़े बड़े लॉयर है, उनसे देखा, अब मैं केस बना रहा हूँ, उसके ऊपर बिल्ड करके इसके एग्जाम्पल के ऊपर। आपके पास एक खातून आए, वकील है, एक खातून आए, कहें कि मेरे शौहर ने हरकत फोन पे किसी से बात कर रहा था, मैंने सुन ली, मैं तैश में आ गई, मैंने थोड़ी सी उड़ा दिया अपने आप को। मैंने ये एग्जाम्पल पहले तो बनाई थी ना, ये मर्द ने उड़ा दिया, तो मगर ये मर्द बहुत कहानी सुनाते हैं। असली बात ये है कि औरत ने उड़ा दिया। अब वो आपके पास आ गई, वो मर्डरर है। अब आपने ये तहकीक करके बताया है कि इस पे सजा बहुत बनती है या नहीं बनती। सजाए मौत बनती है नहीं बनती। आपने यही बताना है कि इस्लामी लिहाज से क्या होगा, वकील है ना भाई। आपको पता कायदे आखिरी जमाने में मुकदमा खुद नहीं करते थे, इसको कहते हैं लॉयर ब्रीफ। आपको ये केस किया गया, आपने पूरी तहकीकात करके एक ब्रीफ बनाया, यानी एक रिपोर्ट बनाई और वो दे दी, फिर वो वकील दूसरे करते रहते। उस बात के भी शायद वो 2-3 करोड़ पे चार्ज करते थे उस जमाने में, इसकी बड़ी कीमत है। वो कहने लगा, मैंने वकीलों को जाकर देखा, जो पहले देख रहे होंगे वो क्या करते थे कि अमेरिका में APIs हैं, डेटाबेसेस हैं लॉयर्स के, जिसमें पुराना एक तो कानून है, कानून तो बड़ा लिमिटेड है, और एक ये केस लॉ क्या है कि फला वक्त पे फला जज ने ये फैसला दिया था। अब तक वो हजारों लाखों है। अच्छा, हर एक स्टेट के अलग है, फेडरल के अलग है, तो उसमें क्या करता है वो लॉयर अपने असिस्टेंट को बुलाता है कि जरा बेटा जरा सा मुझे कैश में मर्डर और वो भी औरत हो, जरा सा केसेस निकालो। वो जाता है API में सर्च करता है, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस से तीसरे डेटाबेस से, और सर्च करे, उसने मिसाल दी कि 100 रेफरेंस मिलते हैं, वो ला के उसके प्रिंट आउट लेके मेन वकील को दे देता है। फिर मेन वकील बैठता है बाकायदा, 300-400 600 $1000 घंटा चल रहा होता है उसका रेट। वो बैठ के उसकी समरी लिखना शुरू करता है अपने पैड पे, नोट लेता है, नोट ले लेके उसका दिमाग बनना शुरू करता है, और आखिर में उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो लॉयर ब्रीफ।
अब ये हमें एप्लीकेशन बना। हमारे इस क्लास में भी एक साथ थे, वो उन्होंने भी लॉयर का बना रहे थे, मगर उन्होंने जो सिर्फ डेटाबेस बनाया था वो LLM मुझे तो ब्रीफ पूरी बना देगा। जी अच्छा, अब इसने कहा ये हमारा प्रोसेस। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया? अगर हमने बराबर वाले को समझा तो ये लॉयर का क्या प्रोसेस है मैनुअल में। अब फिर डिस्कशन करेंगे, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर बराबर वाले को समझा दें। टेक्निकली जब भी काम करता था वो लॉयर मेरे खिलाफ चला